नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी तिरुवनंतपुरम से आपने यदि एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म अप्लाई किया है तो कम से कम कितने नंबर जरूरी है आपको सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताऊंगा, एक रो मार्क्स आपको बताऊंगा कि कम से कम इतने नंबर आपको लाने होंगे ताकि आप सीबीटी 2 के लिए आसानी से क्वालिफाई कर पाओ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टेब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा सभी रेलवे जॉब प्रोफाइल, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, सभी की जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हो। इसके अलावा रेलवे से जुड़ी और भी जानकारी आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं आरआरबी तिरुवनंतपुरम में। 2019 में कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, 2024 में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं, पोस्ट या सीट या वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आई है। तो 2019 में टोटल 897 वैकेंसी थी, जिसमें लेवल 5 और लेवल 6 की हम अलग करके देखते हैं तो 571 वैकेंसी थी, क्योंकि 2019 में ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल एक साथ था। तो 897 में लेवल 2, 3, 5, 6 की थी वैकेंसी। और यदि 5-6 की अलग करते हैं तो 571 वैकेंसी बनती है। और 2024 में बात करें तो 174, बहुत कम वैकेंसी इस बार देखने को मिली है आरआरबी तिरुवनंतपुरम से। और तिरुवनंतपुरम पहले काफी सेफ जोन रहा था, तो लोगों ने काफी यहाँ से फॉर्म भी उसी चक्कर में अप्लाई करते हैं। तो जब 2019 की बात करूं तो वैलिड फॉर्म प्राप्त हुए थे 2,77,045, और इस बार 1,13,567 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो एक तो यहाँ आप फॉर्म अप्लाई देख रहे हो कि फॉर्म अप्लाई लगभग 1,60,000 से कम प्राप्त हुए हैं। वैसे वैकेंसी काफी कम है। जब पर सीट रेशियो हम निकालते हैं तो 897 से निकालते हैं, टोटल सीट से तो 308 बनता है। और यहाँ देखोगे आप 652 बन रहा है। यानी कंपटीशन किस लिए बढ़ा है कि काफी लोग फॉर्म ऐसे होते हैं जो बिलो टू एवरेज कह सकते हैं, जिनकी तैयारी बहुत कम होती है और ऐसे ही फॉर्म निकले हैं रेलवे में, उसके नाम से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। फिर वो देखते हैं कि पिछली बार कहाँ कट ऑफ कम गई थी, उस चक्कर में वो वहीं से फॉर्म अप्लाई करते हैं। और इसी का शिकार हुआ है आरआरबी तिरुवनंतपुरम कि काफी लोगों ने ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ कट ऑफ देखी है 2019 की और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म वहां से डाल दिया। अब यहाँ से, जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था, जिसकी एज लिमिट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट एज है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो लोग तो डाल सकते हैं फॉर्म, कोई चक्कर नहीं। मगर जिसकी अच्छी खासी तैयारी है वो अपने होम आरआरबी से ट्राई करेगा या नियर बाई में ट्राई करेगा, तिरुवनंतपुरम नहीं जाएगा। बाकी जो बच गए जिनको सिर्फ फॉर्म भरने से ही मतलब था, तो उन्होंने फॉर्म आरआरबी तिरुवनंतपुरम से डाल दिया। इसलिए यहाँ पर सीट कंपटीशन 652 बट देखने को हमें मिल रहा है। अभी यदि लेवल 6 और लेवल 5, वैसे तो इसका कोई औचित्य है नहीं, वैसे भी आप देख सकते हो लेवल 5 और लेवल 6 यानी 571 से हम पर सीट कंपटीशन निकाले तो 485 है। अब दूसरा फैक्टर था कि 2019 में जो कैंडिडेट बुलाए गए थे वो 20 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे सीबीटी 2 में, और इस बार बुलाए गए हैं 15 गुना कैंडिडेट। तो यहाँ भी कट ऑफ का सीधा असर यहाँ पड़ेगा। ज्यादा मैंने यहाँ बता दिया कि ज्यादा कट ऑफ का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो पर सीट कंपटीशन बढ़ा है ये कुछ ऐसे ही फॉर्म से बढ़ा है जिनकी तैयारी कुछ अच्छी नहीं है। जिनकी अच्छी खासी तैयारी है वो यहाँ से अच्छे से सिलेक्शन ले पाएगा, कट ऑफ कोई यहाँ ज्यादा जाने वाली नहीं। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि इस बार 2019 की तरह इंडिविजुअल कट ऑफ जाएगी लेवल वाइज या फिर कॉमन कट ऑफ रहेगी। तो 2024 में आपकी कॉमन कट ऑफ रहने वाली है ग्रेजुएशन लेवल की, इंडिविजुअल 2019 की तरह नहीं जाएगी। तो वो कितनी जाएगी हम जानते हैं। उससे पहले 2019 की हम वैकेंसी पे थोड़ी नजर डाल देते हैं, साथ में कट ऑफ भी देख लेते हैं कि 2019 में जो टोटल वैकेंसी थी लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की, उसमें हम ग्रेजुएशन लेवल को अलग करते हैं, लेवल 5 और लेवल 6, जिसमें सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर की इस बार पोस्ट नहीं है। और जो एक नई वैकेंसी यहाँ पर जो कमर्शियल अप्रेंटिस के नाम आ रही थी, इस बार वो चीफ सीसीटीएस के नाम से वैकेंसी आई है। तो 2019 की बात करूं तो लेवल 6 में स्टेशन मास्टर की 640 वैकेंसी थी, इस बार आप देख रहे हो मात्र 174 टोटल वैकेंसी आई है। और लेवल 5 में 331, यदि हम सीनियर सीसीटीसी को हटा दे तो 111 पोस्ट बचती है, 451। मगर पूरा कंपैरिजन हम इसके साथ ही लेके चलेंगे, क्योंकि लेवल 5 में कैंडिडेट भी इसके भी बुलाए गए थे। तो यहाँ हम देखेंगे 640 का 20 गुना 6,800, और 331 का 20 गुना 6,620, यानी टोटल इतने कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए बुलाए गए थे इंडिविजुअल कट ऑफ
रही थी। इंडिविजुअल कट ऑफ लेवल 6 की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर 69.73, फिर एसी की बात करूँ तो 50, एसटी 49, 65 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 40, यानी मिनिमम कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस की। वहीं बात करूँ लेवल 5 की तो 61 यूआर एससी की 41, 43 एसटी, ओबीसी की 55 और ईडब्ल्यूएस की 40 यहाँ मिनिमम कट ऑफ रही थी। और ये काफ़ी कम कट ऑफ थी 2019 में। हम जब सभी जोन का देखते हैं तो काफ़ी कम कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिली थी। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। अभी 2024 की वैकेंसी देख लो। 2024 में 174 वैकेंसी, जिसमें से मैं बात कर रहा था चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, इस बार 51 वैकेंसी है। और स्टेशन मास्टर की पिछली बार जब आप देख रहे थे 240 के आसपास में 340 वैकेंसी थी, इस बार मात्र 65 वैकेंसी है। और 116 टोटल लेवल 6 में है और 58 लेवल 5 में है। नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है और नंबर ऑफ फॉरम भी पिछले जब हम देखते हैं 2019 का तो उसके रेशियो में काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हुए हैं। हालाँकि उससे कम है, मगर जब रेशियो निकालते हैं तो वो ज़्यादा निकल के आता है, यानी परसेंट रेशियो हमारा ज़्यादा निकल के आ रहा है। अभी यहाँ हम जानेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने 2024 में कितना हो सकता है, क्योंकि सीबीटी 2 में टोटल 13,240 2019 में बुलाए गए थे। इस बार मात्र 2610 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 174 पोस्ट के 15 गुना के हिसाब से हम देखेंगे। और कॉमन कट ऑफ रहने वाली है। तो 2024 की कट ऑफ हम जान लेते हैं कि 2024 में कॉमन कट ऑफ रहने वाली है और क्या कट ऑफ रह सकती है आपकी। तो यूआर की बात करूँ तो 72 से 77 के बीच में रह सकती है। थोड़ा माइनर सा चेंज आएगा, इसमें इंक्रीज होगी, ज़्यादा इसमें चेंज नहीं देखने को मिलेगा। 60 से 65 के बीच में एससी की और एसटी की, 62 से 66 के बीच में और 69 से 72 के बीच में ओबीसी की कट ऑफ रहने के अनुमान है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 65 से 70 के बीच में रह सकती है। यह नॉर्मलाइजेशन होने के बाद है, यानी रो स्कोर आपका जो आप अटेम्प्ट करके आते हो उसमें नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद जो स्कोर बनता है वो रो स्कोर होता है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है आपकी शिफ्ट में कैसा पेपर था, इजी था, मॉडरेट था या टफ था, उसके अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर के ऊपर ही कट ऑफ रेलवे देती है। और जो ये कट ऑफ मैंने बताई है ये भी एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन स्कोर के ऊपर ही है। यानी रो स्कोर यदि आपने आरआरबी तिरुवनंतपुरम से अप्लाई किया है तो रो स्कोर 70 से 75 के बीच में एग्रीगेट लेके चले। बाकी आपकी शिफ्ट पे डिपेंड रहेगा कि आपकी इजी शिफ्ट है तो ये 80 तक भी जा सकता है, यदि मॉडरेट है तो 70 से 75 में काम चल जाएगा। यदि बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो 65 से 70 के बीच में भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 5 से 6 नंबर इंक्रीज मोस्टली हो ही जाता है रेलवे में। बाकी आपकी शिफ्ट कैसी है उस पर डिपेंड करता है। मैंने 12 से 15 तक भी इंक्रीज होते हुए देखे हैं और 1 से 2 नंबर भी इंक्रीज होते हुए भी देखे हैं। एवरेज की बात करूँ तो 5 से 6 नंबर इंक्रीज नॉर्मलाइजेशन में हो जाते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड आपको आइडिया दिया है कि आप यदि आरआरबी तिरुवनंतपुरम से एग्जाम देने जा रहे हो एनटीपीसी का, तो आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए कि आप सीबीटी 2 में जो ये 2610 कैंडिडेट है इसमें के लिए क्वालिफाई कर पाओ। तो कम से कम आपका 75 के आसपास स्कोर रो में रहना चाहिए। और उसके बाद यदि हम नॉर्मलाइजेशन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से बता दिए तिरुवनंतपुरम की। तो उससे पहले भी मैंने अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई आदि इन सभी की जो यहाँ टिक मार्क किए हुए सभी की बता चुका हूँ। जो बाकी बच गए उनके भी जल्द ही वीडियो 2-3 दिन में मैं आपको बता दूंगा एग्जाम से पहले पहले कि कितने कम से कम मार्क्स आपको चाहिए कि आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर पाओ। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।